हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव का शोर है, लेकिन इन राज्यों के चुनावी शोर से अलग देश में इस वक्त महाराष्ट्र के वसूली कांड की जबरदस्त चर्चा है। आज यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बस थोड़ी देर पहले परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी है, याचिका दी है। इसमें अनिल देशमुख पर आरोप दोहराए गए हैं। परमबीर सिंह ने लिखा है कि फरवरी के आखिर में अनिल देशमुख क्राइम इंटेलिजेंस के अफसर सचिन वाजे से मिले। इस बैठक में अनिल देशमुख का पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे भी मौजूद था। यानी ये जो याचिका कोर्ट में डाली गई है, इसका पन्ना नंबर जो 16 है, उसमें इस बात का जिक्र है कि किस तरह से अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ वसूलने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मुंबई में करीब 1750 बार्स हैं और रेस्टोरेंट हैं। अगर वहां से हर महीने 2 से 3 लाख रुपए वसूल लिए जाएं तो 40 से 50 करोड़ का कलेक्शन हो सकता है, और बाकी के 50 करोड़ की वसूली दूसरे जरियों से यानी दूसरे सोर्सेस से इकट्ठा किए जाएं। सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल भी होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से मिले थे। और एसीपी पाटिल से भी गृह मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी ने 40 से 50 करोड़ वसूली की बात कही थी। सचिन वाजे और पाटिल ने यह बात उन्हें बताई थी और इसकी शिकायत परमबीर सिंह ने चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम से की थी। तो आपको बता दें कि पन्ना नंबर 16 है जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। इसमें किस तरह से अनिल देशमुख जो है एंड ऑफ फरवरी की बात है इसमें, और उसमें लिखा गया कि होम मिनिस्टर ने किस तरह से अपने घर में सचिन वाजे को बुलाया और उनके साथ साथ वहां पर मिस्टर पालांडे जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं अनिल देशमुख के, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और किस तरह से उन्होंने कहा कि एक टारगेट को अचीव करना, और ये टारगेट है 100 करोड़ यानी 100 करोड़ की वसूली करनी है। और इसको कैसे अचीव करना है ये भी पूरा बताया गया कि 1750 जो है मुंबई में रेस्टोरेंट हैं, बार्स हैं, और यहां से 30 से 40 करोड़ जो है, माफ कीजिएगा, 2 से 3 लाख जो है वो वसूले जा सकते हैं। और फिर जो दूसरे सोर्सेज हैं उनसे किस तरह से जो है वो पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। ये आप देखिए कि वो जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई है परमबीर सिंह की तरफ से, इसमें जो पन्ना नंबर 16 है उसमें इस बात का पूरा जिक्र है कि इन और अबाउट एंड ऑफ फरवरी 2021 यानी फरवरी के महीने में 2021 में किस तरह से अनिल देशमुख जो मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने मीटिंग की अपने घर पर, ऑफिशियल रेजिडेंस में, सरकारी आवास पर। और सचिन वाजे जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के थे उनकी प्रेजेंस थी। उसके अलावा उनके पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर पलांडे भी वहां पर मौजूद थे। और उन्होंने ये कहा, ये टारगेट दिया कि 100 करोड़ रुपए जो हैं हर महीने वसूले जाने हैं। और कैसे ये करना है इसके लिए बाकायदा बताया गया सचिन वाजे को कि 1750 बार्स हैं, रेस्टोरेंट हैं मुंबई में, वहां से इन एस्टेब्लिशमेंट से 2 से 3 लाख रुपए आराम से आ सकते हैं। ये कलेक्शन आराम से हो सकती है और मंथली कलेक्शन जो है वो लगभग 40 से 50 करोड़ हो जाएगी। और उसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है, पन्ना नंबर 17 पे अगर मैं जाऊं तो इसमें लिखा गया कि कुछ दिनों के बाद संजय पाटिल जो एसीपी हैं सोशल सर्विस ब्रांच के, उनको बुलाया गया और उनसे भी कहा गया, वो उनकी प्रेजेंस भी थी, कि किस तरह से हुक्का पार्लर्स जो हैं मुंबई में उनके बारे में जानकारी हासिल की जाए। इसमें उसका जिक्र है। ये बात एक तरह से दोहराई है जो याचिका, इससे पहले जो चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को परमबीर सिंह ने, उसमें भी इन सब बातों का जिक्र था। 23 पन्नों की, माफ कीजिएगा 8 पन्नों की वो चिट्ठी थी जिसमें 23 पॉइंटर्स में ये सब बातें थी। और आज पूरा उसका उल्लेख जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका परमबीर सिंह की तरफ से गई है उसमें भी इन बातों का जिक्र है कि संजय पाटिल को यह कहा गया कि हुक्का पार्लर्स जो है उनकी जानकारी इकट्ठी की जाए। इसमें भी, इस मीटिंग में भी, जो घर पर यह मीटिंग हुई सरकारी आवास पर अनिल देशमुख के, उसमें भी पलांडे जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो मौजूद थे। और 2 दिन बाद पाटिल और साथ साथ जो डीसीपी भुजबल हैं उनको भी ऑफिशियल रेजिडेंस में बुलाया गया गृह मंत्री के द्वारा। और यहां पर कुछ देर के लिए बाहर खड़ा किया गया, यानी दे वर मेड टू वेट आउटसाइड द ऑनरेबल होम मिनिस्टर्स केबिन। और घर में तो थे लेकिन केबिन के बाहर रखा गया। फिर मिस्टर पलांडे जो है वो अंदर गए और उनके साथ साथ फिर वो एसीपी पाटिल और डीसीपी भुजबल को भी अंदर बुलाया गया। और फिर बताया गया कि किस तरह से टारगेट जो है 40 से 50 करोड़ जो है वो इन जगहों से लाना है, और बाकी जो है वो किस तरह से जो अलग जो दूसरी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनसे किस तरह से ये पैसा इकट्ठा किया जाएगा। तो इन तमाम बातों का जिक्र इस याचिका में है। अलग अलग पन्नों में उन बातों का जिक्र है कि किस तरह से ये पैसा जो है ये वसूला जाना है। और परमबीर सिंह ने बाकायदा जो है वो इसका जिक्र
इस याचिका में किया है, इस जो ये उन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी है, और किस तरह से ये पैसा कलेक्ट होगा, कौन कौन लोग ऑफिशियल रेजिडेंस में थे, उनका भी जिक्र है। और मिस्टर पलांडे जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो थे, फिर किस तरह से पाटिल और ये तमाम लोग जो हैं वो भी उस मीटिंग में थे, और कैसे टारगेट दिया गया 1750 बार रेस्टोरेंट, उन सब का जिक्र था। घर पर बुलाते थे देशमुख का, ये भी साफ रखा गया है। और अफसरों को हर महीने वसूली का टारगेट दिया जाता था, और 40 से 50 लाख किस तरह से इकट्ठे होंगे, और 40 से 50 करोड़ और 2 से 3 लाख जो है हर महीने आराम से हर रोज वसूली हो सकती है। और फिर जो बाकी का टारगेट है, यानी 40 से 50 करोड़ ये हो गए, और बाकी का जो टारगेट है वो दूसरी इस्टेब्लिशमेंट से किस तरह से इकट्ठा किया जाता है, यानी 100 करोड़ वसूलने का टारगेट जो दिया था, इसका जिक्र परमबीर सिंह ने जो पहले चिट्ठी लिखी थी उन्होंने उद्धव ठाकरे को, और आज जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो अपनी याचिका में इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। सचिन वाजे और पाटिल ने ये बातें परमबीर सिंह को बताई थी, यानी किस तरह से बाईपास किया जाता था पुलिस के कई आला अफसरों को, और सीधा अनिल देशमुख ये मीटिंग करते थे। और सचिन वाजे कितनी इंपॉर्टेंट कड़ी थे, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को कही थी, किस तरह से पैसा कलेक्ट करना है, कौन कौन लोग उनके जो ऑफिशियल रेजिडेंस था अनिल देशमुख का वहां आते थे मिलने के लिए, और उनको किस तरह से ये काम असाइन किया गया। कहा गया कि 1750 बार्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां पर जाना है और किस तरह से वहां से वसूली करनी है। 2 से 3 लाख रुपए आराम से हर रोज वहां से वसूले जा सकते हैं, और 40 से 50 करोड़ का जो टारगेट है वो रेस्टोरेंट, बार्स और पब्स में से पूरा किया जा सकता है। और बाकी जो है अदर एस्टेब्लिशमेंट्स, इसका भी जिक्र ये पेज नंबर 16 और 17 जो इस याचिका के हैं उसमें साफ इन बातों का भी जिक्र किया गया है। और इस मीटिंग में देशमुख का निजी सचिव जो है पलांडे वो मौजूद रहता था। हर महीने 100 करोड़ वसूली का टारगेट जो दिया जाता था, और किस तरह से ये पैसा कलेक्ट करना है, 2 से 3 लाख वसूलना आराम से ये हो सकता है हर रोज, इस तरह का भी जिक्र इसमें है। और फिर कैसे 40 to 50 करोड़ जो हैं वो आ जाएंगे, और बाकी किस तरह से अदर एस्टेब्लिशमेंट से आएगा, इन सब बातों का जिक्र भी इसमें किया गया है। तो ये आप देखें कि ये जो याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, इसमें जैसे कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि पेज नंबर 16, पेज नंबर 17 में इस बात का जिक्र है। फरवरी एंड का, यानी 2021 फरवरी का एंड का जो दिन है, आखिरी के दिन, उसमें अनिल देशमुख ने अपने घर पर सरकारी आवास पर ये मीटिंग्स की। सचिन वाजे जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के थे उनकी प्रेजेंस थी, पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर पलांडे वहां पर थे, और एक्यूमुलेट करना है 100 करोड़ रुपया, किस तरह से इकट्ठा करना है, ये टारगेट कैसे अचीव किया जाएगा, उसका इसमें जिक्र किया गया है। 1750 बार, रेस्टोरेंट, पब्स, जो उसके अलावा अदर जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, और आराम से 2 से 3 लाख रुपए जो हैं वो इनसे इकट्ठे होते जाएंगे, और फिर ये 40 से 50 करोड़ का टारगेट अचीव होगा। और बाकी का जो अमाउंट है वो कहां कहां से, किन किन सोर्सेज से इकट्ठा करना है, उसका भी जिक्र इन मीटिंग्स में हुआ। और कुछ दिनों के बाद संजय पाटिल जो एसीपी सोशल सर्विस ब्रांच के थे उनको बुलाया गया ऑफिशियल रेजिडेंस पर, हुक्का पार्लर्स की उनसे बाकायदा जानकारी मांगी गई, क्योंकि वहां से भी ये टारगेट जो है अचीव किया जा सकता था, जो बाकी बचा हुआ टारगेट है। और 2 दिन के बाद डीसीपी भुजबल के साथ संजय पाटिल को बुलाया गया था। उन्हें काफी वक्त तक उनका जो घर है, ऑफिशियल रेजिडेंस है, उसके बाहर जो उनका केबिन है उसके बाहर खड़ा गया। फिर मिस्टर पलांडे जो है वो अंदर जाते हैं चेंबर के, और फिर वो बाहर आते हैं, और फिर इन सबको लेकर, इन दोनों को लेकर अपने साथ अंदर जाते हैं। और फिर उन्हें भी बताया जाता है कि 40 से 50 करोड़ जो हैं वो आराम से इकट्ठे हो सकते हैं इन रेस्टोरेंट, पब और बार से, और इस बात का भी पूरा जिक्र इसमें किया गया है। तो आपको बता दें कि आज जब परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो जो चिट्ठी में उन्होंने बातें लिखी थी, जो उद्धव ठाकरे को 2 दिन पहले चिट्ठी लिखी गई थी, उनमें इन सब बातों का जिक्र था। 8 पन्नों की वो चिट्ठी थी। हालांकि उसको लेकर कई सारी बातें उठी। पहले ये कहा गया कि ये चिट्ठी जो है उसको लेकर सवाल उठाए गए, और आज जिस तरह से शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल उन्होंने की, एक तरह से क्लीन चिट देते हुए नजर आया अनिल देशमुख को। तो इसी के साथ साथ पैरेलली अब जो है वो परमबीर सिंह गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने बाकायदा ये याचिका डाली है, और ये तमाम बातों का जिक्र उसमें किया गया है। सुरभि मेरी सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुरभि, मैंने वो पेज नंबर 16 और 17 का जिक्र किया जिसमें तफसील से बताया गया, वही बातें लगभग दोहराई गई हैं जो चिट्ठी में, जिस चिट्ठी का हम जिक्र कर रहे थे 2 दिन पहले, जो उन्होंने उद्धव ठाकरे को लिखी थी। और आज जब ये पिटीशन डाली है, याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में, तो इन सब बातों का पन्ने वाइज जिक्र है, और किन किन एस्टैब्लिशमेंट से पैसा इकट्ठा किया जाना है, 100 करोड़ का टारगेट, सचिन वाजे, इन सब के नाम का जिक्र है। और मिस्टर पलांडे जो पर्सनल सेक्रेटरी अनिल देशमुख के, उनका भी बाकायदा जिक्र किया गया है। पंकज, हर लेटर में कही गई बात और इस पिटीशन में कही गई बात,
बहुत सिमिलर जरूर रखती हैं, लेकिन कई कड़ियों को वो जोड़ती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उस लेटर में एक एक घटनाक्रम का जिक्र किया गया था, एक एक टाइमलाइन का जिक्र किया गया था, कुछ वैसी ही डिटेल्स उस पिटीशन में भी हैं। हालांकि 130 पन्ने हैं, लेकिन यहां हम हर एक पन्ने पर लिखे शब्द पर गौर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो कई बड़ी बातें हैं जो आरोप लगा रही है गृह मंत्री पर, और सबसे बड़ी बात जो रोल है हर एक शख्स का इस पूरे वसूली कांड में, उसको लेकर भी कई अहम सवाल उठाती है। अब इस वक्त मैं 16वें पेज पर हूं और यहां पर सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहती हूं उस मीटिंग के बारे में जिसका बार बार यह जिक्र किया जा रहा है। पहले दिन से इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि अनिल देशमुख के घर पर मुलाकात होती थी। अब 15 फरवरी का क्या सच है, इस बारे में इंडिया टीवी भी इन्वेस्टिगेशन जरूर कर रहा है, लेकिन जो अभी आरोप लगाए जा रहे हैं चिट्ठी के सामने आने के बाद और इस याचिका के सामने आने के बाद, उसमें यह बात साफ तौर पर कही जा रही है कि घर पर बुलाकर मुलाकात होती थी, और जब जब यह मुलाकात होती थी तो मिस्टर पलांडे जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो वहां पर जरूर मौजूद होते थे। हालांकि यह बात पहले भी कही गई थी कि जब जब अनिल देशमुख ने अपने घर पर मुलाकात के लिए बुलाया है तो ज्यादा लोग वहां पर मौजूद नहीं होते थे, सिर्फ 1 या 2 शख्स। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कुछ मुलाकात ऐसी होती थी जब एसीपी पाटिल और डीसीपी भुजबल को अंदर भी नहीं जाने दिया जाता था। अंदर क्या कम्युनिकेट हो रहा है ये सारी जानकारी खुद पलांडे बाहर आकर देता था। अब ये देखिए, इस लाइन पर एक बार फिर से गौर करिए। While ACP Patil and DCP Bhujbal were made to wait outside the Honorable Home Minister cabin, Mr. Palande went inside the chamber. पलांडे अंदर गए और उसके बाद बाहर आकर पलांडे ने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी डिसाइड किया गया है वो सारी इंफॉर्मेशन, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा क्योंकि जो हाइलाइटर्स हैं उन्हें इरेज करके जब मैं आगे स्क्रॉल करती हूं तो कुछ मुख्य पॉइंट्स पर मैं आपका ध्यान लाना चाहती हूं। पंकज, ये बात एक बार फिर से इसमें दोहराई गई है कि डीसीपी भुजबल और एसीपी पाटिल को बाहर रुकवाया जाता था, लेकिन फिर खुद पलांडे आते थे और वो एसीपी पाटिल को इस बारे में जानकारी देते थे कि टारगेट आखिर है क्या, और टारगेट अगर 100 करोड़ का है तो उसका कलेक्शन किस बेसिस पर होगा। कलेक्शन मंथली टारगेट 40 से 50 करोड़ आसानी से अचीव किया जा सकता है, और सोर्सेस क्या होंगे, कई ऐसे प्रतिष्ठान है, लेकिन 1750 बार्स का यहां जिक्र किया गया है, रेस्टोरेंट्स और बाकी एस्टैब्लिशमेंट जो कि मुंबई में रेगुलर बेसिस पर ऑपरेट करते हैं। तो ये जिक्र एक बार फिर से किया गया है। और सुरभि, आखिर पूरी प्लानिंग कैसे होती है, और फिर जो दिए जाते थे उसको अचीव कैसे करना है ये भी बताया बिल्कुल। और सुरभि, अगर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूं पेज नंबर 19 और 20 पर, तो बाकायदा जिक्र किया गया पेज नंबर 19 के एंड में कि पिटिशनर ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी चीफ मिनिस्टर को जिसमें तफसील से सारी बातें लिखी गई थी। हालांकि आज 130 पेज की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है, उस दिन केवल 23 पन्नों की चिट्ठी थी, लेकिन उन्होंने यह भी लिखा है कि पिटिशनर जो है उन्होंने पूरे एविडेंस जो है इन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट ऑफ ऑल मैसेजेस एक्सचेंज विद एसीपी पाटिल, ये इसका भी जिक्र किया गया, यानी पूरे जो टेक्स्ट हैं वो भी इस याचिका में डाला गया। और इसलिए करिए क्योंकि जो हमने वो चिट्ठी देखी थी, उस चिट्ठी में पाटिल के साथ परमबीर सिंह की क्या बात हुई थी उसका पूरा टाइमलाइन था। शाम 5 बजे से शुरू हुई वो बातचीत रात के 9:15 बजे तक चलती है, और उसमें उन्होंने यही बताया था कि मैंने पाटिल से इन सारे तथ्यों को रिकंफर्म किया, क्योंकि ना सिर्फ यहां पर वाजे को मुलाकात के लिए बुलाया गया बल्कि खुद परमबीर सिंह ने मुलाकात की और यहां पर पाटिल की भी मुलाकात हुई। तो 3 ऐसे लोग जिन्होंने खुद जाकर मुलाकात की है देशमुख से उनके घर पर, वही तथ्य उन्होंने उस टाइमलाइन के जरिए भी रिकंफर्म करते हुए उस चैट को भी डिस्क्लोज किया था, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो टारगेट मेरे सामने रखे गए थे, जिस 100 करोड़ की वसूली की बात मेरे सामने रखी गई थी, उस टारगेट के बारे में वाजे भी वाकिफ है, उस टारगेट के बारे में पाटिल भी वाकिफ है। और जब पाटिल और भुजबल अनिल देशमुख के घर पर गए तो उनको भी यही बताया गया कि 1750 बार्स और बाकी एस्टैब्लिशमेंट्स, यानी और कौन कौन सी जगह है जहां से आसानी से 40 से 50 करोड़ तो अचीव किया जा सकता है। चलिए सुरभि, मैं लौटूंगा आपके पास, तो आपको बता दें कि इस याचिका में 130 पन्ने हैं। इनमें पहली बार परमबीर सिंह ने अपनी ट्रांसफर पर भी कहा है। क्यों हुआ उनका ट्रांसफर तबादला, उन्होंने याचिका में क्या कुछ कहा है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और पहली बार परमबीर सिंह ने अपनी ट्रांसफर को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने अपनी अर्जी में लिखा कि जब उन्होंने अनिल देशमुख की पोल मुख्यमंत्री के सामने खोली तब जाकर उनका ट्रांसफर कर दिया गया।
जब उन्होंने अनिल देशमुख पर करप्शन के आरोप लगाए तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया। यह आरोप भी उन्होंने लगाया। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन परमबीर सिंह ने दायर की है उसमें 130 पन्ने हैं और हर पन्ने पर परमबीर सिंह ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। इस पिटीशन के आखिर में परमबीर सिंह ने वो चिट्ठी भी टैग कर दी है जो उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी थी। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि वो चिट्ठी है जिसमें 8 पन्ने थे, 23 पॉइंटर्स थे, लेकिन आज 130 पन्नों की याचिका दायर की गई है परमबीर सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। सुरभि मेरे साथ मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई न्यूज रूम से। सुरभि, पेज नंबर 36 पर अगर मैं जाऊं तो उसमें लिखा गया कि जो डैमेज हुआ था उसको कहीं ना कहीं कंटेन करने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया परमबीर सिंह का। इस बात का भी जिक्र है इस याचिका में। 36 से आगे बढ़ते हुए पंकज हमें 42 पेज पर भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप 42 पेज पर सबसे पहले जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। While there were vertically 5 officers between the petitioner and Mr. Sachin Waze, petitioner परमबीर सिंह और सचिन वाजे, जो मुंबई का ओवरऑल हम स्ट्रक्चरल देखते हैं उसमें 5 ऐसे ऑफिसर्स आते हैं और लोएस्ट नंबर पर, 6ठे नंबर पर आते हैं सचिन वाजे। और यही बात परमबीर सिंह कह रहे हैं कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर वाज हिमसेल्फ कॉलिंग, उन्होंने खुद बुलाया और कहा, सचिन वाजे उनके रेजिडेंस पर पहुंचे और यह साफ कर दिया, it is clear that the transfer of the petitioner is being done for the motives above. अब motives above में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ और पॉइंटर्स को हमें हाईलाइट करना और रीड करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उससे यह बताया जा रहा है पंकज कि किस तरीके से यहां किसी से भी पूरे मामले पर बातचीत नहीं की गई है। 5 ऑफिसर्स आते हैं, रैंक वाइज भी 5 ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन उनसे बातचीत ना करते हुए सीधा सचिन वाजे से संपर्क किया गया और सचिन वाजे से संपर्क डायरेक्ट किया गया। और यही वजह है कि इस पिटीशन में, मुझे माफ कीजिएगा मैं स्क्रॉल करते हुए आगे पेज नंबर 43 पर भी जाना चाहती हूं, और डिसीजन को लेकर जो आप बात कर रहे हैं उसमें किस तरीके से ये पूरा एक पॉलिटिकल मूव है वो बात भी मेंशन की गई है। हाईलाइट करते हुए ये पढ़ते हुए बताना चाहती हूं, इट इज मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द डिसीजन टू ट्रांसफर द पिटिशनर from his posting as the Commissioner of Police, Mumbai is more of a political move with oblique purposes and sinister motives. It is submitted that the petitioner was leading various important investigations and was at the cusp of unearthing Starlink discoveries. क्योंकि उनके पास बहुत ऐसी बातें थी जो वो रख रहे थे सामने, जिस पर वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, और यहीं पर पूरी बात पंकज क्लियर हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ये मामला सीएम के सामने उठाया, एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं के सामने उठाया और उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए। पंकज, बिल्कुल, मैं चाहूंगा सुरभि, मैं जरा राजेश के पास जा रहा हूं, तब तक आप पेज नंबर 37 जरा खोलें, उसमें भी बाकायदा जिक्र है, उस पर मैं आपके पास आऊंगा। राजेश, आप अनिल देशमुख के घर के बाहर हैं, किस तरह की हलचल है? हालांकि शरद पवार की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए, अनिल देशमुख के घर पर फिलहाल ज़्यादा हलचल नहीं है, लेकिन उनके ठीक बगल में वर्षा बंगलो है जो कि मुख्यमंत्री का आवास है। वहां पर आज कांग्रेस के जो 2 बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, वो पहुंचे थे, बाला साहब थोराट और अशोक चौहान पहुंचे थे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक मीटिंग चली है। मीटिंग में ज़रूर इन्हीं बातों को लेकर डिस्कशन था कि आखिर इस चिट्ठी में जो आरोप लगे हैं गृह मंत्री पर, उसके बारे में सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए। कांग्रेस ने अपनी बातें भी मुख्यमंत्री के सामने रखी हैं। साथ ही आज शरद पवार ने जो बातें कही हैं परमबीर सिंह को लेकर या फिर अनिल देशमुख के क्वारंटाइन को लेकर, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। फिलहाल मुख्यमंत्री का आवास और गृह मंत्री का आवास दोनों आसपास ही है, दोनों में फिलहाल अभी ज्यादा हलचल नहीं है। पंकज, बिल्कुल, और बीजेपी जिस तरह से हमलावर हो गई है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने जो बातें की कि उनको कोरोना हुआ था, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हो गई उसको लेकर भी सवाल उठाए, यानी सेम डे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हो सकती है, उसको लेकर बीजेपी लगातार हल्ला मचाए हुए। बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से आक्रामक रुख है। शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे थे, तभी बीजेपी ने यह खुलासा कर दिया और बता दिया कि 15 तारीख जिसकी बात शरद पवार कर रहे हैं, उसी रोज अनिल देशमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया के सामने आए थे, तो होम क्वारंटाइन कैसे हो सकते हैं। और उसी वक्त अनिल देशमुख ने भी एक चिट्ठी जारी की थी, वो चिट्ठी भी कि 15 तारीख तक वो क्वारंटाइन थे, वो उस बीजेपी के हमले के में साफ साबित हो गया कि वो गलत थी। तो फिलहाल चलिए आप नजर बनाए रखिए। राजेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगा और आपको बता दें कि जिस होटल में जिलेटिन प्लांट करने की साजिश रचे जाने का शक जताया जा रहा है, एनआईए की टीम वहां पहुंची हुई है। डिटेल आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस बड़ी खबर पर हम बने हुए फौरन हाजिर होते हैं। Hi,
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।